कैसे हो दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में इम्प्रूव एंड लर्न में। पिछली बार मैंने नॉन जिमर्स के ऊपर वीडियोस बनाए थे और कल मैंने एक वीडियो छोड़ा था जो कि जो दर्शक है, जो व्यूवर्स डिबेट हो जाते हैं कि ये बंदा कौन कौन से वीडियोस ला रहे हैं अलग अलग। तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं हमेशा जो वैल्यूबल वीडियोस में लाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस मैंने जो मेरे नॉलेज है अकॉर्डिंग टू माय कंसर्न, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। जो मेरे व्यूवर्स है वो देख सकते हैं, राइट। और बस ये बात है, आपको अच्छा लगे वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा वीडियोस के। और ये मेरे चैनल का नाम है जो आप नीचे देख सकते हैं। द प्रॉब्लम इज़, लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे नॉन जिमर्स के ऊपर और मैंने आपको बोला था कि जिमर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। तो जिमर्स के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्या, क्योंकि जो ऑलरेडी जिमर्स है, जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं इतने सालों से, जो दूसरों को देख के मोटिवेट होते हैं, जो जिम जाते हैं, राइट, वो सालों साल जिम जाते हैं, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। खाना वही, प्रोटीन, आप प्रोटीन लीजिए, जो डाइट है वो फॉलो कीजिए, जो ट्रेनर बताता है उसको फॉलो कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डर्स हैं, जो इतना सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उसके वीडियोस देखिए। बात ये है खाने का क्या होता है, हम लोग कभी कभार क्या करते हैं नॉन जिमर्स का, मैं बताया था कि जितना हमको प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन मिलता है, बाकी क्या है फैट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि बाकी हम लोग पचा नहीं पाते, तो जो नहीं पचा पाते वो फैट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। इन द सेम वे, लेकिन इस केस में क्या होता है, जिमर्स लोगों का क्या होता है, हम लोग कुछ भी खाए तो हजम हो जाता है। वाई? बिकॉज दूसरा दिन जाके हम लोग वर्कआउट में वो जो भी प्रोटीन ले रहते हैं वो बर्न आउट कर देते हैं, तो बर्न आउट करने से वो प्रोटीन पूरी निकल गया, राइट। तो इसीलिए कभी कभार हम लोग चीट मील भी, अगर बीच बीच में हम लोग इधर उधर का अनहेल्दी खाना भी खाते हैं तो वो बर्न आउट होकर निकल जाता है। लेकिन ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है जो जिम नहीं जाते हैं, उनको बहुत अवेयर रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाता है किस में, फैट्स में, ठीक है। जितना प्रोटीन चाहिए उतना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर वेट के हिसाब से जितना प्रोटीन चाहिए बाकी सब ट्रांसफ़र हो जाता है फैट्स में, राइट। लेकिन जिमर्स लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ वर्कआउट करो, हफ्ते में एक बार अनहेल्दी फूड खाए इट्स ओके, हफ्ते 2 हफ्ते में अनहेल्दी फूड खाए इट्स ओके। बट जो नॉन जिमर्स है उनको ज़्यादा सतर्क, महीने में 1 बार या 2 बार आप अनहेल्दी खा सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि मन करता है। तो ज़्यादा भी कोई भी चीज़ ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना भी अच्छा नहीं होता है, जो बॉडी के लिए और माइंड के लिए अच्छा नहीं होता है। तो बीच बीच में अनहेल्दी भी खाते रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा फोकस करें हेल्दी पे। जैसे जो नॉन जिमर्स है, मैं पिछले वीडियो में बता दिया था कि महीने में 1-2 बार, और जो जिमर्स है वो हफ्ते में 1 बार चीट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो रहा सवाल प्रोटीन का, अब प्रोटीन खाइए, नॉनवेज खाइए, नॉनवेज में चिकन ब्रेस्ट हो गया, एग्स हो गया, फ़िश हो गया। फ़िश में मैंने बताया था पिछली बार भी कि सैल्मन, ट्यूना खाइए, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। चिकन ब्रेस्ट, एग्स और फ़िश, ये तीनों चीज़ में आप याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ है लीन प्रोटीन। लीन मतलब 100% उसमें प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगा। अगर आप चिकन ब्रेस्ट खाते हैं 300-400 ग्राम, दोज आर बॉडी बिल्डर्स, आप चिकन को बॉयल करके खाएं, अगर उसको पका दिए तो उसका प्रोटीन पूरा उड़ जाएगा क्योंकि जल जाता है। जस्ट बॉयल करिए, बॉयल करके खाइए। कम से कम 300-400 ग्राम्स में 24 to 25 ग्राम प्रोटीन रहता है, और जो एग वाइट्स रहते हैं उनमें 3 to 4 ग्राम प्रोटीन रहता है, और फिश में भी 22 to 24 ग्राम्स प्रोटीन रहता है। किस में? सैल्मन, ट्यूना जैसा मछली में। ये एक्सपेंसिव है बट खाइए, आपका ग्रोथ स्टिल बढ़ते रहेगा। एक्सरसाइज करते रहिए, राइट, जो जिमर्स एक्सरसाइज करते रहिए, छोड़िए मत, ठीक है। और जो बहुत ही बेनिफिशियल है वो करिए, जो ट्रेनर बताता है करिए, ये सब जिमर्स लोगों के लिए। कंसिस्टेंसी बना के रखिए, बॉडी बिल्डिंग कीजिए कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज यू कैन। बॉडी बिल्डिंग का कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना दिन इतना साल हम लोग कर सकते हैं। आप जितना चाहे बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, आप जितना चाहे आप बॉडी को गेन कर सकते हैं, आप बॉडी को एक्सपैंड कर सकते हैं, मसल्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन उसके भी एक लिमिट है। तो जैसे ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनर जैसे करते हैं कि ये कीजिए, लेकिन हाँ, जो नए जिम ज्वाइन करते हैं उनके, जैसे मैं बताता हूँ, जो नए बिगिनर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैं बनाऊंगा। ये कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगा। जो बिगिनर्स होते हैं, प्लीज़ अवॉइड द स्टेरॉइड्स जैसे ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि आप जितना नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करेंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि हम जब एजड होते हैं, जब हमारा एज होता है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है जब हम ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स एक इंजेक्शन होती है, तो आप
जितना 1-1.5 साल में मेहनत करके जितना बॉडी बनाएंगे, स्टीरॉइड्स लेने से 2-3 महीना 6 महीना में आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट दैट इज़ नॉट गुड। जब आपका एज होगा, हमारी एज जब 60-70 ईयर्स होंगी, तो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो कोशिश कीजिए बिना ये सब लेके बॉडी बिल्डिंग कीजिए, बॉडी अच्छे से बनाइए, क्योंकि नेचुरल लुक इज़ द बेस्ट लुक। नेचुरल लुक क्या है, अगर बॉडी बिल्डिंग आप एक्सरसाइज छोड़ भी देते हैं तो पतला हो जाएंगे, लेकिन आपको बीमारी नहीं होगा। क्योंकि आप सबको को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मसल्स जो होती है जितना प्रोटीन आप देते रहेंगे एक्सपैंड रहेगा, बॉडी बिल्डिंग करते रहेंगे एक्सपैंड रहेगा। जैसे आप जिम छोड़ देते हैं तो मसल्स रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, मैं गारंटी देके कह सकता हूँ, अगर आप विदाउट ड्रग्स विदाउट मेडिसिन लेते हैं तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे। आप जब चाहें बॉडी बिल्डिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे कुछ कर सकते हैं। तो जो जिमर्स है उनके लिए ये वीडियो था, ठीक है। ये अगर आपको लगा कि इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़रूरी है, मैंने जो बात बताई है, तो आप वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपके मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे, सारे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, राइट। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो ऑल द बेस्ट टू नॉन जिमर्स एंड ऑल द बेस्ट टू जिमर्स थ्रू आउट द लाइफ। मेरी सारे विशेज़ हैं जो जिम जाते हैं, सारे विशेज़ हैं जो जिमर्स जिम नहीं जाते हैं। तो ये मेरी टॉपिक का वीडियो था, ठीक है। ये टॉपिक के ऊपर मुझे बताना था, ठीक है। इसमें अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप उसको यूज़ कीजिए, राइट। ओके, सी यू लेटर। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक नया टॉपिक लाने के लिए, ठीक है। और जल्दी मैं रिलीज़ करूँगा नया वीडियो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा कि मेरा नया वीडियो किस पर आने वाला है, राइट। ओके, जय हिंद।